श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों। यदि आपके घर में भी दुख दरिद्रता फैली पड़ी है और धन की हानि आगमन प्रारंभ है, यानी कि धन आता तो है टिकता नहीं है, तो ऐसे में शिव जी के यानी कि भोलेनाथ के कुछ ऐसे उपाय, विशेष उपाय मैं बताने जा रही हूँ जो अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपके घर में भी दरिद्रता दूर हो जाएगी। यह शिव पुराण में भी बताए गए हैं, प्रदीप मिश्रा के द्वारा भी यह उपाय बताए गए हैं, परंतु मैं पुराणों से ढूंढ करके आप लोगों के लिए विशेषकर लेके आई हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में भी धन से संबंधित यानी कि आर्थिक स्थिति यदि आपकी खराब होगी तो वह सुधार होना प्रारंभ हो जाएगी। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव के बताए गए कुछ विशेष उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह अपार धन देंगे। भगवान शिव का यह सरल उपाय अवश्य आजमाइए। आपके जीवन से जो दुख दरिद्रता है वह दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। शिवलिंग के पास रोज रात्रि पर लगाएं दीपक और पाएं अपार धन। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से हुआ है, अतः इनकी भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। शिव जी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से यदि शिवलिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। शिव पुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शिव जी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी हुई रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। इस शिव पुराण में कई चमत्कारी उपाय भी बताए गए हैं जो हमारे जीवन की धन संबंधी समस्याओं को खत्म कर देते हैं, साथ ही अच्छे पुराण भी प्रदान करते हैं। इन उपायों से पिछले पापों का नाश भी हो जाता है और भविष्य में सुखद जीवन जीने के लिए अपार जीवन जीने के लिए धन की प्राप्ति और सुख शांति समृद्धि व्याप्त रहती है। यदि आप भी शिव जी के यदि आप भी शिव जी की कृपा से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह बताए गए आसान उपाय हर रोज रात्र को करना चाहिए। यह शिव पुराण में बताया गया है। तो आपको करना क्या है? आपको यह उपाय करना है कि शिवलिंग के पास रोज रात्रि के समय आपको बता दें कि पुराने समय से ही कई ऐसी परंपराएं प्रचलित हैं जिनका पालन करने पर व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इन प्रथाओं का पालन न करने पर कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। शुभ फल की प्राप्ति के लिए एक परंपरा है कि प्रतिदिन रात्रि के 11 से 12 बजे के बीच शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। इस उपाय के पीछे एक प्राचीन कथा भी बताई गई है। मैं आपको उस कथा का भी श्रवण कराऊंगी, जिससे आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि क्या ऐसा करने से भगवान शिव की प्राप्ति होती है, क्या उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो चलिए आपको मैं कथा का श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। कथा के अनुसार प्राचीन काल में गुणनिधि नामक व्यक्ति बहुत गरीब था और वह भोजन की खोज में लगा हुआ था। आपको बता दें, जब वह भोजन की खोज में लगा हुआ था, इस खोज में रात हो गई और वह एक शिवलिंग मंदिर में पहुंच गया। गुणनिधि ने सोचा कि उसे रात्रि विश्राम इसी मंदिर में कर लेना चाहिए। रात के समय वहाँ अत्यधिक अंधेरा हो गया था। इस अंधेरा को दूर करने के लिए उसने शिव जी के मंदिर में अपनी कमीज जला दी थी, यानी कि जो कपड़ा वह पहने हुए था उसी के माध्यम से उसने जला दिया रात्रि के समय मंदिर में।
रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष प्रकाश करने के फलस्वरूप से उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं के कोष अध्यक्ष कुबेर देव का पद प्राप्त हुआ। आपको बता दें, इस कथा के अनुसार ही शाम के समय शिव मंदिर में दीपक लगाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अतः नियमित रूप से रात्रि के समय किसी भी शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाते समय ओम नमः शिवाय का जाप भी करना चाहिए। शिव जी की पूजन से श्रद्धालुओं की धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और नियमित रूप से अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि इस उपाय के साथ ही प्रतिदिन सुबह के समय शिवलिंग पर जल, दूध, चावल आदि पूजन सामग्री अर्पित करने से भी आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, वह सब दूर हो जाती हैं। शिव पुराण में ऐसा भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल उठ के अपने घर से एक लोटा जल भर करके ले करके शिवलिंग में यानी कि शिवालय में, मंदिर में जा करके भगवान शिव का जल से अभिषेक करता है और वहाँ बैठ करके भगवान शिव के मंत्रों का जाप करता है और वह जल थोड़ा सा अपने लोटे में भर करके जो भगवान शिव को उसने अर्पित किया है, वही जल थोड़ा सा अपने घर में ले करके आ जाता है। कभी भी एक बात ये ध्यान रखिएगा, आप कभी भी यदि आप मंदिर जाते हैं तो भूल करके भी यह कार्य मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कार्य करते हैं। आप मंदिर जल चढ़ाने गए हैं, उस लोटे को कभी खाली शिव मंदिर से लेकर के मत आइएगा। लोटे में जल हल्का सा ज़रूर भर लीजिएगा, थोड़ा सा ही लेकर के आइएगा। अपने घर परिवार में सबको वो प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करिएगा और पूरे घर पे छिड़क दीजिएगा। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह सदैव के लिए धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वह धीरे धीरे खत्म होने लगी और जो वास्तु दोष होता है यानी घर का जो दोष होता है वो भी समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। शिव भक्त के लिए इतना ही बहुत होता है कि वो भगवान शिव के मंदिर में जाके आराधना कर ले और उसके जीवन से सारे पापों की मुक्ति निश्चित ही है। वह सदैव सतमार्ग के रास्ते पे चलता रहता है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा आराधना करता है उसके जीवन से पवित्रता का आगमन होना प्रारंभ होता है और नकारात्मक शक्तियों दूर भागने लगती हैं। यदि मेरे द्वारा बताए गए यह विशेष उपाय आप लोगों को अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।